वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है असद साहब के साथ। असद साहब एक CEO एंड फाउंडर हैं टैलेंट अनलिमिटेड के और बड़ी पावरफुल बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं कभी हमने भी पढ़ाया था, हमने ट्रेनिंग भी करवाई है और हमने हर किस्म की फील्ड का मज़ा चखा है। ये बड़ी पावरफुल बात है कि अगर जो हम काम ना करके फेल हो रहे हैं, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम वो काम करें, भले फेल हो जाएं, उस फेलियर को आप एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा हुआ तो कामयाबी मिलेगी, नहीं हुआ तजर्बा तो मेरे अकाउंट में जा रहा है। अगर मैं वो थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर कामयाब हो गए तो दोनों को फायदा है। आई थिंक दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक दूसरे का फायदा। आइए सर, हम आपसे अपनी लास्ट सेगमेंट पे एक और सवाल करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्विचिंग करियर एंड हु शुड बी गो विद दिस डिसीजन? क्या टाइम होता है अच्छा सा टाइम? क्या अच्छा अप्रेजल आ जाए तब यानी कि रिजाइन करना चाहिए, या बुरा अप्रेजल आए तब रिजाइन करना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपने, क्योंकि ज़ाहिर है आपने कोई काम शुरू करना है तो पैसे बड़े ज़रूरी है ना, तो ये टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सोचना ज़रूरी है कि यार किस वक्त। और मैं जब क्रिकेटर की लाइफ देखता हूँ ना, तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ये कहते हैं कि यार हमेशा पीक पे छोड़ना चाहिए। बुरे वक्त पे छोड़ोगे तो इसका लोग भूल जाएंगे आप। दूसरा ये कि आपने ये भी चेक करना है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि आपको PF भी लेना होगा। ये बात है। ठीक है, तो ये टाइमिंग ज़रा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल साइड। लेकिन एक और बात है कि कोई टाइमिंग नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर सोचा जाए तो कोई टाइमिंग नहीं है। आपके पास विल कितनी है, आप क्लियर कितने हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने आगे तक जाएंगे अगर ये काम शुरू करेंगे। क्लैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट, टाइम कोई नहीं है। एक और सॉरी आपने बात है इसमें क्या सवाल दूसरे इसमें हमने आपसे पूछा कि जो स्विचिंग मतलब करियर स्विच करते हैं, किस डिसीजन को हमें ज्यादा ऑप्ट करना चाहिए? और आपने एक और सवाल किया था कि इसमें कौन लोग कर सकते हैं। जो इसमें जो लोग कर सकते हैं ना, मैं समझता हूँ शायद एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ओनरशिप शायद सबके लिए नहीं है। और इस लाइन को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अजीब सी कहावत है कि यू कैन डू एवरीथिंग। नहीं भाई, हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, सलाहियत है। आप अगर हाथी को उड़ने का कहेंगे, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ सकता, उसको सलाहियत ही नहीं है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी ये चीज़ समझने की बड़ी ज़रूरत है कि इंसान की कैपेसिटी क्या है। तो आपने अपनी आप को पहले समझना है कि एक्चुअली आप कर क्या सकते हो। दूसरी चीज़, आप ये समझें कि आपके शौक़ क्या है, आपका विल क्या है, आपको कॉल किया है, आपने करना क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हैं और आपको बार बार ये चीज़ होती है कि आप करें तो बिल्कुल करें। दूसरी चीज़, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग से वो करते हुए कि ज़िंदगी में हमेशा अगर कोई चीज़ करनी है तो इम्प्रेस ना हो, इंस्पायर। जब आप रिपीट होना चाहिए। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं ना किसी से, तो इंस्पायर होने की कोशिश, इम्प्रेस होने की कोशिश। देखिए, अगर आप इम्प्रेस होंगे ना तो आप छोटे हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे। और इंस्पायर होंगे ना, आप अपने आप को उसके बराबर महसूस। जब आप अपने आप को उसके बराबर महसूस करेंगे तो फिर आप उसके मुताबिक सोचने की कोशिश करेंगे, उसके मुताबिक देखने की कोशिश करेंगे। इंस्पिरेशन ज़िंदगी में रखें, इम्प्रेशन देने की कोशिश करें, लेने की कोशिश नहीं करें। अगर ये अप्रोच होगी तो आप देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में बिज़नेस शुरू करने के पीछे इंस्पिरेशन है। मैंने बिज़नेस, मेरे एक बॉस हैं, नाम भी लेना चाहूँगा, CEO हैं, मैंने उनसे इंस्पायर हुआ, अशर फैसल खान। मैं उनके बिज़नेस स्टाइल, उनका विजन से इंस्पायर हुआ। मैंने उनको देखा कि उन्होंने काम कैसे करते थे। वो एक इंडिविजुअल आदमी थे, मैंने उनको देखता था कि वो काम कैसे करते थे। मेरे फादर बिज़नेस ऑनर हैं, मेरे फादर का बहुत पुराना बिज़नेस है लेकिन मैंने उनको देखा, अपने फादर को, कि वो चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, बिज़नेस कैसे। और मैं एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर में जॉब शायद ही मेरे अलावा एक घर में किसी ने की होगी, मेरी अपनी फैमिली में। तो इंस्पिरेशन थी मुझे। जब कोई चीज़ इंस्पायर करती है ना, तो मैं फिर उसके मुताबिक होने की कोशिश करता हूँ, उसके मुताबिक सोचने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझे कहें, अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो अपने आप को उसके मुताबिक ढालना होगा, अपने रूटीन को डालना होगा, अपने आप को उस तरह लेके चलना होगा। उसमें स्पोर्ट्स भी शामिल करना है, उसमें मॉर्निंग रूटीन भी ऐड करना है, उसमें बुक्स भी आपने पढ़नी है, उसमें आपने उस तरह के लोगों को सुनना है, देखना है, मिलना है। ये वो सारा क्लस्टर है, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली कनेक्ट करती हैं आपको कुछ बनाने में। सक्सेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। और दूसरी बात, सक्सेस इज़ अ प्रोसेस, एंड एनी प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोसीजरल एक्टिविटी, इज़ अ फिनोमिनल थिंग। इसमें एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके एक इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने एक रिक्रूटमेंट पे बात की थी कि रिक्रूटमेंट इज़ बेसिकली, उसमें मैंने एक लड़की के शादी का जिक्र किया था कि उसके जब पेरेंट्स उससे मिलने के, उसके
पे उसके इन लॉज जो उन्हें आने वाले होते हैं, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उतने कॉन्शियस होते हैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, तो वो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ताकि मेरा जो घर में खाना पके तो वो मेरी आने वाले जो मेहमान हैं तो वो इम्प्रेस हो मेरी बच्ची के खाने पकाने से। और तो मैंने उसको एक अलाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ। उसमें मैंने कहा था कि बेस्ट इंग्रेडिएंट्स चूज़ करें। अगर आपको बेस्ट बनना है तो वो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आपको कैसे मिलेंगे, आपने देखना है कि वो कामयाब आदमी क्या क्या चीज़ें कर रहा है, चीज़ें करता है, और वो आप अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अडॉप्ट से बड़ा एडेप्शन की तरफ जाएँ, नॉट सॉरी अडॉप्ट नहीं, एडेप्शन की तरफ जाएँ। उसमें देखिएगा ये बेस्ट पार्ट कितना मैं अपने लिए अवेल कर सकता हूँ, तो उसको आप करें और बस इंस्पायर हो, मेरा ये कहना है, इंस्पायर। और दूसरी बात ज़िंदगी में मैं एक और बात लास्ट शेयर के साथ अपनी बात को करने की कोशिश करूँगा कि हमें समंदर, हमें अपना हुनर मालूम है यार। इंसान के लिए हम है समंदर, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस सिमत चल पड़े रास्ता हो जाएगा। ज़बरदस्त, excellent, excellent. Another question from my side is any inspiration calling required to go with this decision? You already answered क्या बॉस से इंस्पायर है कोई? अच्छा, बॉस को थोड़ा साइड करके बिजनेस जब शुरू किया होगा, सेटबैक्स तो आए हों, लोगों ने थोड़ा सा धोखे भी दिए होंगे, फाइनेंशियल मसल्स भी थोड़े हर्ट हुए होंगे। इन चीज़ों में आप अपने आप को कैसे बाउंस बैक करते हैं और ज़बरदस्त किस्म से फिर दौड़ पड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो मैंने इट्स अ जोक, मैंने वो कल शायद फेसबुक या कहीं पे आ रहा था कि नेकी ऐसे नहीं मिलती भाई, बड़े धोखे खाने पड़ते हैं। और धोखे की खूबसूरत बात यह है कि वो हमेशा अपने ही देते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी हकीकत है। धोखा नहीं होता, बेसिकली आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आप थोड़े से शायद ग्रीडी हो रहे होते हैं, या आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते, तो वो एक एक्सपीरियंस ही कहूँगा, धोखा नहीं कहूँगा। होता धोखा कोई ऐसा खुदा न खास्ता नहीं हुआ, लेकिन हाँ सेटबैक्स रहे। बिज़नेस आप शुरू करें और सेटबैक्स आज भी मौजूद हैं, आज भी इस सारी सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अप एंड डाउन्स हैं, फ्लॉज हैं, सारे मसले हैं, लेकिन इसी के साथ आप कामयाब होने की ख्वाहिश रखते हैं और आप होंगे कामयाब और होते हैं कामयाब। मुझे याद है आज से 4 साल पहले मैंने जब फुल फ्लैज अपनी जॉब वर्क रिज़ाइन करने के बाद प्रॉपर जॉब बिज़नेस शुरू किया था, तो वो कंडीशन देखता हूँ और आज की कंडीशन देखता हूँ तो आई एम ग्रोइंग, आई ग्रोन अप। मुझे बहुत कुछ सीखा। आज मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, आज मेरे कैनेडा में क्लाइंट्स हैं, आज मैं एक बड़े रिसोर्स ऑगमेंटेशन की तरफ चला गया, मैं आईटी कंपनी के साथ एसोसिएट हो गया हूँ, मैं उसके एज ए डायरेक्टरशिप मेरे पास है। पाकिस्तान को मैं उसको देख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी कंपनी में, वहाँ रिसोर्स एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, रिसोर्स ऑगमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से इतनी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। मैंने इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स भी किए, टूर्स भी किए, ये सारी चीज़ें थी जो मेरे थॉट का प्रोसेस नहीं था कि मुझे ये सब करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है और मैं स्ट्रगल के लिए, हार्ड टाइम के लिए रेडी था और मैं हूँ आगे भी चीज़ों को लेके चलने के लिए। तो ये इस बात के लिए यू हैव टू मेक अप योर माइंड, कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस लाइफ, यू हैव टू मेक थिंग्स बेटर। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड अप्रोच। एक्सीलेंट सर। 2 more questions before the ending this show, sir. What's the traits required to run your own business, particularly while shift career at middle age or in the career path? मेरे ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो आपको कोई चीज़ बिजनेस शुरू करनी है, नर्व्स, आपके नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप में पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, नर्व्स को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। तो मुराद ये होता है कि अगर जरा सी कोई चीज़ सेटबैक हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो आप फौरन आप डाउन हो जाते हैं, आप रिएक्ट ना करें, आप एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपने कहा ठीक है, होता है, ठीक है, आप प्रिपेयर रहें फॉर द लॉस। फिर उसके अलावा आपको बहुत सारे काम खुद करने पड़ेंगे जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे, मेंटली तौर पर रेडी नहीं होंगे। यार अब मैं ये काम करूँ, 20 साल पहले करता था, वापस से वही सारे काम करूँ, तो वो ये चीज़ें आपकी ना सॉरी आपको दिमाग पे हिट करती हैं कि यार ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो ये आपके मसले आएंगे। तो आप अगर यहाँ से क्लियर हैं, नर्व्स आपके मजबूत हैं, आप पेशेंस रखते हैं, आपके पास क्लियरिटी है, और दूसरा जो काम करना चाहते हैं ना, पहले ये देखें कि उसमें आप कितने स्किल्ड हैं, आप कितने क्लियर हैं, आपको आता है या नहीं। डिपेंडेंसीज नहीं कि जिस भाई ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया यार मैं कर रहा हूँ, नो, आपको आता है, आप कर सकते हो, आपको पता है, तो आप जंप इन। वो जो आजकल लोग जो ना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, 4-5 करोड़ पे रातों रात उड़ा दिए होगा, है ना, ये फेमस यूट्यूबर डक्की भाई, 4 करोड़ रुपए फॉरवर्ड सेलिंग के अंदर लगा दी कि आज के 30 दिन बाद, 60 दिन बाद 30 की प्राइस होगी, रातों रात 4 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। लालच। और आपकी बड़ी जबरदस्त बात ये मैंने लिखी है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, धोखा नहीं होता साहब, बस आप थोड़ा लालची हो जाते, आप थोड़ा ग्रीडी हो जाते हो,
तो मैं समझता हूँ कि ये सब वही चीज़ें हैं कि आप स्किल्ड हो, नॉलेज है, अकाउंटेबिलिटी है, सामने वाला जो कह रहा है एक दूसरे को नाप तोल होनी चाहिए। स्टार्ट अंधाधुन कुछ शुरू नहीं करना, फिर बोलते धोखा हो गया, अंधाधुन शुरू करते धोखा तो होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सपीरियंस किया किसी के साथ, किसी प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपसे इसलिए वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि रियल टाइम एक्सपीरियंस प्लीज। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, जिसमें धोखा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि शायद मेरे मैं मिसकैलकुलेट नहीं, मुझे ये लगा कि शायद मुझे पता था या मुझे पता होता, लेकिन फिर मैंने ये अल्टीमेटली सोचा कि एक्चुअली मैंने ये कोलैबोरेशन किया क्यों, मुझे ये वो टारगेट अचीव हो गया ना। मेरा अल्टीमेट गोल था कि आई वांट टू ग्रो समबडी। मैं चाहता था कि वो हेल्थ उसको ग्रोथ मिले, उसको डेवलप हो, वो मिल के हम कोई चीज़ कर सके। आज वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो अपनी चीज़ों को कर गया और वो अपना काम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने सवाल किया अपने आप से भी और अल्लाह से भी सवाल किया कि एक्चुअली मुझे गुस्सा आना क्यों बनता है। मैं क्या ही चाहता था कि ये जो करेगा उसका बेनिफिट मुझे हो, नहीं मैं ये चाहता था क्या ये किसी पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इसका कोई काम हो जाएगा, तो टारगेट अचीव हो गया, फिर गुस्सा किस बात का, फिर तकलीफ किस बात की। हमें बस वो चीज़ होती है, मैं बताना चाहूँगा इसमें, वहाँ से रिकग्निशन नहीं आती ना, फिर थोड़ा रिकग्निशन नहीं आई, वो रिस्पेक्ट फील नहीं हुई। तो फिर ये लगा कि मुझे तो रिस्पेक्ट इससे चाहिए भी नहीं थी, मुझे तो वो रिकग्निशन इससे चाहिए, तो फिर गुस्सा किस। जब मैंने अपने पूरे प्रोसेस को रीडिफाइन किया और मैं पीछे जाके उसको सोचा ना, रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो मुझे ये लगा कि यार आई हैव डन व्हाट आई वांटेड, आई एम हैप्पी, आई शुड बी हैप्पी। आप यकीन करें, जब मैंने अपने पूरे देखिए मैं सबके लिए ये बात है, कोई भी चीज़ ख़राब हो ना ज़िंदगी में या आपके बिजनेस डील्स में, सोचे कि एक्चुअली आपने शुरू कहाँ से किया, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या तरीक़ाकार था, क्या नहीं कमी रह गई थी, क्या कमी, और अपने आप को ज़्यादा इवैल्यूएट करें कि आज आप बदनीयत तो नहीं हो रहे, क्या आज आपके इरादों में तो बदलाव नहीं आ गया, कि आज आपके ख्याल में तो चेंज नहीं आया, आज इतना पैसा देख के, इतनी सक्सेस देख के आप तो नहीं डामाडोल हो गए, वरना कल तक तो आपकी ये पोजीशन थी कि यार मैं तो काम भी शुरू नहीं कर पा रहा, बस तू ये छोटा सा ही काम देते मेरी चाले। जब आपका वो काम उसके साथ मिलकर क्लिक हो गया और आपने उसके साथ एग्रीमेंट था कि भाई मैं तेरे साथ 6 महीने चलूँगा या साल चलूँगा, और उसके बाद वो 6 महीने साल बाद आपको कहता है जी आपकी मेरी इतनी बात थी, और उसको आप देखते हो जी वो तो USA में बैठा हुआ है जाके, और आप उसको यहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे हैं कि यार उस समय से भाई तुम ये देखो कि तुमने कल आज तुम्हारे पास सपोज $50,000 या $1,00,000 का तुम्हारे पास काम आ गया है, कल तक तुम्हारे पास $50,000 का भी काम था नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ जाके देखो, और अगर ये नहीं मिलता तो शायद तुम्हें $50,000 भी नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता। तो तुम कल से अपने आप को आज को कंपेयर करो तो मेरे ख्याल है कि यू आर इन अ बेटर सिचुएशन। तो अपने आप को पहले रिफाइन करो, रीथिंक करो, रिविजिट करो कि क्या तुम सही हो। आमतौर पे गलती यहीं से होती है, वहाँ से कम होती है। अगर आप अपने आप को आप तौर पे देखें, कैलकुलेशन का फ़र्क है जो मुझे लगता है। सर एक्सीलेंट, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ में काम बात करते हुए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज एनी एडवाइस फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस बट दे कुडंट मेक yet? देखिए एडवाइस सिर्फ इतनी है कि मैं वही वाली बात करूँगा कि चांस लेना ज़रूरी है। सर फेल छोटी सी जिंदगी है, फेल तो होंगे ना, तो यार फेल तो अभी भी हो रहे हैं। मुझे लगता है फेल इज एग्जाम पास कर जाओ और नहीं करोगे तो फेल हो जाओ। मैं कहा ना कि कोई एज नहीं है, कोई टाइम नहीं है, लेकिन शुरू करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ज़िंदगी में काश ना हो, वाला काश भी ना हो कि जिन लोगों ने आज अपनी यूनिवर्सिटी में किसी के से मोहब्बत करनी थी, यहाँ करनी थी, तो वो आज उसी लम्हे को सोच लो कि यार मैं काश उसको आज कह देता तो यार आज वो मेरे साथ होता या होती है। तो वो तजुर्बा ज़हन में लेकर आए, फिर उसी काश को लेके आप आगे चलें कि भाई काम में शुरू कर दिया, काश अगर मैं आज काम शुरू कर देता तो आज मैं भी एक बिज़नेस टाइकन की तरह या कोई चीज़ बन सकता, और बन सकता है कोई भी बिज़नेस टाइकन। कोई किसी के फेट इज़ ऑल अबाउट गॉड्स बेसिकली, यू नो, ब्लेसिंग्स। किसी का नसीब कोई नहीं लिख सकता। कोशिश करें, ट्राई करें। और लास्ट थिंग, मैंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल पढ़ा था, आप भी सर्च कीजिएगा, उसमें ये लिखा था कि एंटरप्रेन्योर्स आर मोर क्लोजर टू गॉड देन अदर्स। जो बिज़नेस करते हैं उनका अल्लाह पर तवक्कल बढ़ जाता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया। और जिसकी ज़िंदगी में तवक्कल आ गया, ये तस्मीनान आ गया कि चीज़ें हो जाती हैं और हो जाएंगी और अल्लाह मालिक है, तो उनका वाकई में अल्लाह मालिक हो भी जाएगा। असद साहब, थैंक यू वेरी मच। बस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपके साथ एक और पावरफुल मीटिंग करेंगे। असद इकबाल साहब, फाउंडर एंड CEO टैलेंट अनलिमिटेड, बड़ी पावरफुल बात की इन्होंने, और इनका बड़ा सूटेबल टॉपिक था द करियर शिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योरशिप। आप धंधा कारोबार किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख लीजिए, रिस्क ज़रूर लीजिए, चांस लीजिए, क्लैरिटी पैदा कीजिए, और किसी को भी मौका देना हो तो उसकी भी 4-5 चेकलिस्ट बना लीजिए, क्यों मौका दे रहा हूँ,
और जब भी आपको लगे कि मैं फेल हो गया हूँ या गलती मुझसे हुई है, किसी पे इल्ज़ाम तराशी से बेहतर है अपने आप को इवेल्युएट कीजिए मैंने क्या काम किया था, और एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें और खुदा पे रखें, रिजल्ट आपको मिलेगा। Thank you very much. God bless you to everyone who watching the whole show, and thank you very much असद साहब for the amazing and powerful show. बहुत जल्द हम इस शो को रिलीज करेंगे और पूरी दुनिया तक आपका मैसेज पहुंचाएंगे। Thank you very much. God bless you. Thank you.